Good morning, students. Myself, Harilal Jangir, Assistant Professor in Zoology, Government College, Degarna, Deputation at Government College, सुजानगढ़। आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेटा। सब फाइलम जो यूरोकोडेटा है कोडेटा का हम लक्षण और वर्किंग का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक एमडी यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट थर्ड का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है उसका पार्ट है, और एमजी यूनिवर्सिटी बीकानेर की सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का उसका टॉपिक है। तो हम लेते हैं इसके लक्षण, सामान्य इसके लिए जो लक्षण है वो देखते हैं। ये केवल समुद्री होते हैं, स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते। केवल मेराइन हैबिटेट है इनका और विश्वव्यापी इनका वितरण है। अधिकतर स्थानबद्ध होते हैं। कुछ है वो वेलावर्ती या पिलेजिक तैरने वाले या मुक्त प्लावी हो सकते हैं। एकल या निवई यानी कॉलोनी के रूप में पाए जा सकते हैं। परिमाण इनका 0.25 mm से लेकर के 250 mm तक हो सकता है। शेप और साइज कलर जो इनका अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वयस्क शरीर होता है वो डिजेनरेटिव होता है, अपासित होता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले के समान, बेग के समान। अखंडित होते हैं। युग्मित उपांग इनमें नहीं पाए जाते और प्राय दुम रहित होते हैं। लार्वा जो होता है उसमें टेल पाई जाती है, लेकिन जो एडल्ट होता है वो दुम रहित होता है। शरीर पर इनके एक रक्षात्मक आवरण होता है जिसे चोल या टेस्ट कहते हैं, जो अधिकांशतः सेल्यूलोज के समान ट्यूनिसिन नामक पदार्थ का बना होता है, इसलिए इनका जो सामान्य नाम है वो है ट्यूनिकेटा। इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ये इनका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें दो छिद्र होते हैं, प्राय एक अंतस्थ क्लोम छिद्र या ब्रांकियल एपर्चर और एक पृष्ठ परिकोष्ठ छिद्र यानी एट्रियल एपर्चर इनमें पाया जाता है। जो क्लोम छिद्र है उसके द्वारा वाटर करंट एंट्री होती है, जिसमें भोजन है और ऑक्सीजन वगैरह इंक्लूड है, वो क्लोम छिद्र के द्वारा प्रवेश करती है। और जो अनपचा भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उत्सर्जी अपशिष्ट है, जनन कोशिका, ये लेकर के परिकोष छिद्र के द्वारा जलधारा बाहर की ओर निकलती है। ये एक टिपिकल एनिमल है, सब फाइलम यूरोकोल्टा का हर्डमानिया। ये हम देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर सेक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले के समान, और इस पर दो छिद्र है, ब्रांकियल एपर्चर जहाँ से वाटर करंट प्रवेश करती है और एट्रियल एपर्चर जहाँ से जलधारा बाहर की ओर निकलती है। इसके अलावा इस पर पोजिशन ऑफ बॉडी इनसाइड द टेस्ट, चोल का टेस्ट का आवरण होता है, उसके अंदर ये पूरे शरीर जो है इसके आंतरांग स्थित होते हैं। ये इसका फुट या नीचे वाला पार्ट है जिसमें ये फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं, थोड़ा सा ये धंसा रहता है जमीन में। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इन एनिमल्स का। प्रगुआ अनुपस्थित है, इसके स्थान पर एक एक्टोडर्म द्वारा आश्रित एक परिकोष्ठ गुहा होती है, जो परिकोष्ठ छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। नोटोकॉड जो इनमें केवल लार्वा की दुम में पाया जाता है, टेल रीजन में, इसलिए इनका नाम है यूरोकोडेटा। ठीक है। आहार नाल पूर्ण होती है, दो से अनेक युग्मों सहित बड़ा इसमें फेरिंग्स या ग्रसनी होती है। और पक्षमा भी भोजी होते हैं, ये सीलेरी फीडिंग पाई जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, पोषण का प्रकार है, वो सीलेरी फीडिंग में पाई जाती है। उसके द्वारा जलधारा छन करके आती है पक्षमा के द्वारा। श्वसन जो है वो चोल और क्लोम छिद्रों द्वारा होता है। रक्त परिवहन तंत्र है वो खुला प्रकार का होता है, किसी प्रकार की वाहिनियां नहीं पाई जाती। हृदय सरल नलिकाकार और वेंट्रल साइड में स्थित होता है। रक्त में विशेष वेनेडियम कोशिकाएं पाई जाती है जो समुद्री जल से वेनेडियम का निष्कर्षण करती है। इनका एग्जैक्ट वर्क जो अभी तक ज्ञात नहीं है। उत्सर्जन जो है वो तंत्रिक ग्रंथि, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्रंथि और वृक्क कोशिकाओं या नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। पृष्ठ नलिकाकार जो नर्व कोड है, तंत्रिका रज्जु है, वो केवल लार्वावस्था में पाई जाती है। वयस्क में जो ये एकल पृष्ठ तंत्रिका गुच्छक में बदल जाती है। अधिकतर उभयलिंगी होते हैं, निषेचन होता है इनमें, क्रॉस या पर निषेचन होता है और बाह्य निषेचन पाया जाता है। परिवर्तन वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनमें लार्वा आ जाता है। लार्वा जो है पुच्छ सहित मुक्त प्लावी और मूल कोडेड लक्षणों से युक्त होता है। जो मूल कोडेड लक्षण है, फंडामेंटल लक्षण, वो कोड इसमें लार्वा में होते हैं। लेकिन जो एडल्ट जब बनता है, कायांतरण होता है, उसमें ये लक्षण है वो थोड़े डिजेनरेट हो जाते हैं। इसलिए जो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है उसको अपन कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण कहलाता है। ये भी इनका एक विशेष लक्षण है। मुकुलन द्वारा इनमें एलिंगजेनिन सामान्य रूप से पाया जा सकता है।
तो ये थे इनके सामान्य लक्षण। क्लासिफिकेशन। सब फाइलम यूरोकोडेटा, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्लास है वर्ग एसिडिएसिया, दूसरी क्लास है वर्ग थेलिएसिया और तीसरी क्लास है क्लास लार्वेशिया। 3 वर्गों में बांटा गया है। क्लास एसिडिएसिया के 2 ऑर्डर हैं, एंटेरोगोना एंटेरोगोना जिसका एग्जाम्पल है एसिडिया और सायोना। दूसरा ऑर्डर है प्लूरोगोना जिसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया। सेकंड क्लास है थेलिएसिया जिसमें 3 ऑर्डर्स हैं, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा और सेल्पिडा। पायरोसोमिडा का एग्जाम्पल पायरोसोमा, डोलियोलिडा का एग्जाम्पल डोलियोलम और सेल्पिडा का साल्पा। और तीसरी जो क्लास है वो है लार्वेसिया जिसके 2 ऑर्डर्स हैं, एंडोस्टाइलोफोरा जिसका एग्जाम्पल है ओइकोप्लूरा और पॉलीस्टाइलोफोरा जिसका एग्जाम्पल है कोबलेवस्किया। ओके, तो ये सिंपल से इसका क्लासिफिकेशन है। 3 क्लासेज है और इस प्रकार से इसको ऑर्डर्स में बांटा गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सब फाइलम यूरोकोडेटा, जिसके अपन ने सामान्य लक्षण देखे और इस प्रकार इनका स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स का और क्या इसका क्लासिफिकेशन है वो अपने आज इस चैप्टर में देखा। थैंक यू, होप यू वुड लाइक द वीडियो। अगले चैप्टर्स में हम जो अगली कोई जो क्लास है सेफेलोपोडा उसका अपन अध्ययन करेंगे, इसी प्रकार से उसके कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू।